अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। बहुत सारे दोस्तों के मैसेजेस आए हैं। एडमिशन प्रोसेस क्या है, एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, इंग्लिश कौन सी, आइट्स टोफल डुओलिंगो कौन सा प्रोफिशिएंसी लेटर चलेगा। तो इन रिस्पॉन्स टू ऑल दैट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द होल प्रोसेस फ्रॉम एडमिशन एप्लीकेशन टू वीज़ा एप्लीकेशन। जब आपने ये डिसाइड कर लिया है कि अब आपने बेल्जियम आना है, क्योंकि अब हम बेल्जियम पे बात कर रहे हैं तो सिर्फ बेल्जियम के प्रोसेस की ही हम फ़िलहाल बात करेंगे। और दूसरी बात, पीएचडी और पोस्ट डॉक के लिए मैं अलहदा से सीरीज़ स्टार्ट करूँगा इंशाल्लाह वेरी सून। ये सिर्फ मास्टर और बैचलर के स्टूडेंट्स के लिए है। तो जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपने बेल्जियम आना है, तो पहली चीज़ जो करने वाली है, सबसे पहले आपने अपनी डेस्टिनेशन डिसाइड कर ली कि आपने बेल्जियम आना है। दूसरा काम क्या करना है कि आपने अपना रख्त सफ़र बांधना है। अब वो रख्त सफ़र क्या है, जो बैचलर के स्टूडेंट हैं वो मैट्रिक और एफए या एफएससी इंटरमीडिएट, वो अपनी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट रिज़ल्ट कार्ड वो मुतलका बोर्ड से, आईबीसी से और उसके बाद मोफा से अटेस्ट करवाएंगे, जो बैचलर के लिए आने चाहते हैं। और जो मास्टर के लिए आना चाहते हैं उनके लिए भी यही तरीका है कि वो अपनी बैचलर की डिग्री अगर 4 साल है तो, और अगर बीए और एमएमएसी की है तो वो 2 डिग्रीज़ जो यूनिवर्सिटी से हैं, टर्मिनल डिग्रीज़, उनकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट वो उसी तरह एचईसी से और मोफा से करवाएंगे। ये आपके उसके साथ आपका पासपोर्ट होगा। जो उन बच्चों को ये भी नहीं पता कि पासपोर्ट भी बनाना है तो पासपोर्ट बनवा लें, जब भी बनवाएं 10 साल वाला बनवाएं। तो ये आपके डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो गए। डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होने के बाद आपने अगला क्या काम करना है कि आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट चेक करनी है। अब बेल्जियम की कौन कौन सी मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, गेंट यूनिवर्सिटी है, एंटवर्प यूनिवर्सिटी है, केयू ल्यूवन है, थॉमस मोरे है, हैसल्ट है, यूसीएल है, यूसीएलएल है, हुगेंट है, और भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बच्चों को, ओडिसी यूनिवर्सिटी है जो बच्चों को एडमिशन देती है बैचलर और मास्टर में। तो आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट चेक करनी है, अपना प्रोग्राम चेक करना है। इसके साथ एक सवाल जो है कि आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी कौन सी होगी। आइट्स हर जगह पे चलता है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ जो टोफल, डुओलिंगो या पीटीई भी ले लेती हैं, तो मास्टर के लिए 6 बैंड भी चल जाता है, लेकिन बैचलर के लिए 6.5 है। ज़्यादा स्टूडेंट्स गेंट यूनिवर्सिटी में आते हैं, यहाँ पे पीटीई भी चल जाता है, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में डुओलिंगो भी चलता है जो सबसे आसान है और उसकी फ़ीस भी कम है। तो ये आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की बात होगी, डॉक्यूमेंट की बात होगी। उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट चेक करनी है और मुतलका प्रोग्राम बैचलर का है या मास्टर का है। ज़रूरी नहीं कि जो आपने मास्टर जिस सब्जेक्ट में किया है उसी में आपका एडमिशन होगा। सब्जेक्ट्स रेलेवेंट हों तो किसी भी प्रोग्राम में हो जाता है, अगर वो ना हो तो आपको एडिशनल सब्जेक्ट्स वो देते हैं जिसके लिए आप प्रिपरेटरी ईयर्स लगा लेते हैं। तो ये आपका जब आप अप्लाई कर देते हैं, मोस्टली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का कोई फ़ीस नहीं होती, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए फ़ीस होती है। तो जब आपने अप्लाई कर दिया, डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे हैं, उसके बाद यूनिवर्सिटी इंशाअल्लाह विदिन 1 मंथ आपको एडमिशन जारी करेगी। मैनी केसेस में एडमिशन हो जाते हैं। टिप एंड ट्रिक ये है कि अगर जो आपसे वो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगे वो आप पूरे प्रोवाइड करें। सम टाइम स्टेटमेंट ऑफ द पर्पस मांगते हैं, वो लिख के दें। सम टाइम वो रिकमेंडेशन लेटर ले लेते हैं, वो जमा करवाएं। और किसी भी तरह की कोई बोगस डॉक्यूमेंट्स ना दें, कोई चालाकी करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, और डॉक्यूमेंट्स पूरे प्रोवाइड करें तो इंशाल्लाह आपका दाखिला मोस्टली केसेस में हो जाता है। जब आपका दाखिला हो गया, उसके बाद अगला काम करने वाला क्या है। अब अगला सवाल है कि पैसे आपको कितने के रिक्वायर्ड हैं अगर किसी बंदे का स्कॉलरशिप नहीं है तो, और कौन कौन से स्कॉलरशिप यहाँ पे अवेलेबल हैं, वो हर स्कॉलरशिप की अलग-अलग वीडियो में इंशाल्लाह सीरीज़ नेक्स्ट वीक से 1 बाय 1 स्टार्ट कर दूँगा। तो जब आपका एडमिशन हो गया तो अगला काम है, आपने एक्सपेंसेस कितने आपके होंगे। 2 तरह के एक्सपेंसेस हैं। एक एक्सपेंस है आपका जो आपने ब्लॉक अकाउंट खुलवाना है, जो आप यूनिवर्सिटी को एक गारंटी देते हैं कि मेरे पास इतने पैसे हैं
اور میں اپنی اسٹڈی خود افورڈ کر لیتا ہوں. اور دوسرے ایکسپینسز ہیں جس میں آپ کی ڈاکومنٹ کی پریپریشن ہے، آپ کی میڈیکل ہے، آپ کا پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے اور ان کی اٹیسٹیشن ہے، پھر ویزا اپلیکیشن فیس ہے، اس کے بعد آپ کی ٹکٹ وغیرہ ہے اور یونیورسٹی کی فیس ہے. تو جو آپ نے یونیورسٹی میں رکھوانے ہوتے ہیں وہ تقریباً 10,000 سے لے کے اور 13,000 تک ہیں. اور جو آپ کی فیسز اور ادر ایکسپنسز ہیں وہ آپ مائنڈ میں رکھیں، تقریباً 5,000 یورو تک ہے، 15 لاکھ تک. یہ 15 لاکھ بھی کچھ یونیورسٹیز ہیں جب آپ کا ویزا لگ جاتا ہے، آپ یہاں پہ آ جاتے ہیں تو آپ نے فیس تقریباً 3 سے 4,000 یورو جو ہوتی ہے وہ یہاں پہ آ کے دینی ہوتی ہے. اور ہیلو امیلیا، ہاؤ آر یو؟ آئی ایم جسٹ ٹاکنگ فار 2 more minutes. Can I? اوکے. اور آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، آپ نے بلاک اکاؤنٹ کھلوانا ہے. بلاک اکاؤنٹ آپ کا اوپن ہو گیا، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ویزا اپلیکیشن فی اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ نے موسٹلی کیسز میں فیس آپ نے یہاں پہ آ کے جمع کروانی ہے. لیکن بلاک اکاؤنٹ جو ہے وہ آپ کا ویزا اپلائی کرنے سے پہلے ہوگا. جب آپ کا بلاک اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا، بلاک اکاؤنٹ ہمیشہ آپ کی اسی یونیورسٹی میں اوپن ہوتا ہے جس میں آپ کا ایڈمیشن ہوتا ہے. تو جب بلاک اکاؤنٹ اوپن ہو جاتا ہے تو آپ پھر کیا کرتے ہیں کہ یونیورسٹی آپ کو ایک لیٹر پرووائڈ کرتی ہے کہ آپ جس کو آپ عام زبان میں سولوینسی لیٹر دیتے ہیں، رسید دیتی ہے آپ کو، وہ آپ اپنی ویزا اپلیکیشن کے ساتھ لگاتے ہیں اور آپ گڈ ٹو گو فار دا ویزا اپلیکیشن. بیلجیم کی ویزا کی بات کریں تو بہت آسان ہے، بہت سمپل ہے، بہت فاسٹ ہے. ویزا ریشو بہت زیادہ ہے. اور پاکستانی جو یورپ میں آنا چاہ رہے ہیں، سب سے زیادہ فاسٹ، کوئک، سمپل پروسیس چونکہ بیلجیم کا ہے، ویزا ریشو زیادہ ہونے کی وجہ سے تو اسٹوڈنٹس بہت زیادہ بیلجیم آ رہے ہیں، اسپیشلی ماسٹر اور بیچلر کے لیے بھی. تو جب آپ کے ایڈمیشن بھی آپ کا ہو گیا، آپ نے سالوینسی لیٹر جمع کروا دیا، اس کے علاوہ اس کے علاوہ سچ کوئی ڈاکومنٹس بہت ضروری نہیں ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ویزا کی اپوائنٹمنٹ لینی ہے. ویزا کی اپوائنٹمنٹ بیلجیم کے لیے بہت آسانی سے مل جاتی ہے. وہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ VFS گلوبل کی ویب سائٹ ہے، پاکستان میں گیری کا آفس ہے، لاہور میں بھی، کراچی میں بھی، اسلام آباد میں بھی. وہاں پہ آپ اپنی ویزا اپلیکیشن بھی فل کریں گے اور وہیں سے آپ اپوائنٹمنٹ بھی لیں گے VFS گلوبل کی ویب سائٹ سے. 3 میجر ڈاکومنٹ ہیں: آپ کا ایڈمیشن لیٹر، آپ کا سالوینسی لیٹر، آپ کا پولیس سرٹیفکیٹ. اس کے علاوہ آپ کے ڈاکومنٹ جو اٹیسٹڈ ہوتے ہیں وہ لگتے ہیں. وہ لگانے کے بعد آپ سمپل اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں، گیری آفس میں جا کے جمع کرواتے ہیں. جمع کروانے کے بعد وہاں پہ آپ کا کام ختم ہو جاتا ہے. اس سال ابھی جو کرنٹ چل رہا ہے اس کا نہیں پتا، لیکن اس سے پہلے مور دین 95% کیسز میں ویزا لگ جاتا ہے. ایوریج ٹائم 1 سے 1.5 مہینہ ہے، 15 دن میں بھی آ جاتا ہے، 2 مہینے بھی لگ سکتے ہیں. جب آپ کا انشاءاللہ ویزا آ جائے تو یو آر موسٹ ویلکم. آپ یہاں پہ آنے کے لیے تیار ہیں. زیادہ تر اسٹوڈنٹس اگست میں آتے ہیں، ستمبر میں بھی آپ آ سکتے ہیں. یہاں پہ اگست میں بھی کلاسز سٹارٹ ہو جاتی ہیں، ستمبر میں بھی سٹارٹ ہو جاتی ہیں. 1 آدھ مہینہ لگ جاتا ہے آپ کو یہاں کی سچویشن کو ڈاکومنٹس میں کارڈ ملنے میں. 2 مہینے کے بعد آپ اپنی جاب سٹارٹ کر لیتے ہیں. جاب آپ اتنی کر لیتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے مور دین انف ہوتی ہے. آپ اپنے سارے ایکسپنسز بھی نکال لیتے ہیں اور اگلے سال کا جو بلاک اکاؤنٹ ہوتا ہے جو کہ 13 سے 14,000 یورو ہے وہ بھی آپ مینیج کر لیتے ہیں. زیادہ تر 90%، مور دین 90% اسٹوڈنٹس ایزیلی مینیج کر لیتے ہیں. تو یہ ایک اوور ویو تھا بیلجیم میں جو آنا چاہتے ہیں. صرف میں نے پروسیس کی بات کی ہے، باقی اس کی پرو اینڈ کونز پہ بات نہیں کی. تو بہت سارے یورپ کی کنٹریز میں جو اسٹوڈنٹس جاتے ہیں ان میں جرمنی بھی اچھا کنٹری ہے، بہت اچھا ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ پاکستان سے اپوائنٹمنٹ ملنا بہت مشکل ہے. تو اگر ساری چیزوں کو دیکھا جائے تو میرے خیال میں بیلجیم از اے موسٹ اٹریکٹیو پلیس فار دا اسٹوڈنٹس.
स्टूडेंट्स को लाजमी आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए। बैचलर के स्टूडेंट्स को लाजमी आना चाहिए। मैं अगली वीडियो में आपसे एक स्टूडेंट से मिलवाऊंगा जिनकी एज जब वो आए थे तो उनको 17 साल थी, अभी उनकी 18 साल हो गई है। और वो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए हैं जो एफए करके या बैचलर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में पेरेंट्स के पैसों पे पढ़ रहे हैं। एंड उनके लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन हो सकती है। तो मोस्ट वेलकम। हाँ, एक चीज़ मैं मिस कर गया हूँ कि किस सीज़न में आपका अप्लाई करेंगे। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन ओपन कर देती हैं अक्टूबर में, और ये एडमिशन का शेड्यूल चलता रहता है अगस्त तक। तो अभी जिन स्टूडेंट्स का अगस्त में रिज़ल्ट आ जाएगा वो अक्टूबर से अप्लाई करने के लिए रेडी हैं। तो यू आर मोस्ट वेलकम। ये प्रोसेस है। यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट मैंने बता दी है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बता दिए हैं। डॉक्यूमेंट्स खुद प्रिपेयर करें, किसी कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद सारा काम कर सकते हैं। मज़ीद कोई चीज़ किसी चीज़ की जब एडमिशन का टाइम आएगा तो मैं मज़ीद इसमें अपडेटेड रहनुमाई आपको दे दूंगा। लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन जो बताई है वो प्रैक्टिकल हैं और मोस्ट ऑथेंटिक हैं, मोस्ट रिलायबल हैं। आप इनको फॉलो करें और अप्लाई करें। बहर आना अब हर किसी की ज़रूरत बन चुकी है। ये एक हमारी सब स्टूडेंट्स की किस्मत में लिख दिया गया है। ये पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी रियलिटी बन चुकी है। वी ऑल हैव टू गो अब्रॉड at some stage of life. So good luck to all. Thank you so much.